हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर जॉन डन, जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, आज इनकी बायोग्राफी हम देखेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यह आपके LT DSSB और अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इनका जो बर्थ था वह 22 जनवरी 1572 में हुआ था, रोमन कैथोलिक फैमिली में। एट बेल्स डिसेंट लेटर ही मूव टू द एंग्लिकन चर्च एंड वाज अपॉइंटेड द चीफ सेक्रेटरी टू द लॉर्ड कीपर ऑफ ग्रेट सील। डेथ इनकी हुई थी 31 मार्च 1631 को। इनका जो ऑक्यूपेशन था वह फेमस इंग्लिश पोएट, सटायरिस्ट, लायर एंड प्रीस्ट थे। He is known the founder of metaphysical school। तो ये जो है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के फाउंडर जाने जाते हैं। हिज सीक्रेट मैरिज टू हिज एम्प्लॉयर्स नीस, यानी कि जो इनके एम्प्लॉयर्स थे उनकी एक भतीजी थी एन डन, जिससे इनकी जो है शादी होती है। उनका नाम एन डन था। एन डन, उससे इन्होंने सेक्रेटरी जो है शादी कर लिए थे। और उनका जो बहुत बड़ा उसका जो काज बना, यानी कि इनके जॉब छूटने का बहुत बड़ा कारण भी बना इनकी शादी। बट इट आल्सो रूइंड हिज स्कोप फॉर होल्डिंग एनी अदर पब्लिक पोजीशन। लेकिन इनका जो और भी पब्लिक पोजीशन पे इनकी जो होल्डिंग थी, पकड़ थी, वह भी धीरे धीरे बर्बाद हो गया। हिज फॉर्च्यून टर्न्ड व्हेन हिज एंटी कैथोलिक पोएम स्यूडो मार्टरी वाज पब्लिश्ड इन 1610। तो इनका जो है फिर से इनका भाग्य रन करता है, यानी कि ये सक्सेस होने लगते हैं। कब? जब ये जो है एक स्यूडो मार्टरी पब्लिश करते हैं 1610 में। जॉन यहाँ अन्य डन रहेगा, ANNE एंड डन स्पेंट ए मेजर पार्ट ऑफ दियर मैरिज लाइफ इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट मतलब बहुत ही बुरे तरीके से इनकी मैरिज लाइफ गुजरती है। एट दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, फिर भी एक दूसरे के बहुत ही करीब रहते थे, यानी कि कभी इन दोनों में कभी उस तरह से बहस नहीं होती थी। चाहे दुखाए सुखाए हमेशा साथ ही रहते थे। आगे हम देखते हैं। एन डन वाज डाइड ऑन 15 अगस्त 1670, और 1617 में ही इनकी पत्नी यानी एन डन की मृत्यु हो जाती है। आफ्टर डन नेवर मैरिड, और इसके बाद पत्नी की मृत्यु के बाद भी कभी जो है डन शादी नहीं करते हैं दोबारा। इन दियर 16 ईयर्स ऑफ मैरिज, यानी कि 16 साल की मैरिज लाइफ में एन बोर हिम 12 चिल्ड्रेन। एन को जो है 12 बच्चे होते हैं। वर्स स्टिल बर्थ, टू ऑफ होम स्टिल बर्थ वर स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ मतलब है दो बच्चे इनके जन्म के दौरान ही मर गए थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर दियर 10 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन वर जॉन, जो इनके 10 बच्चे बचे थे उनमें जो है फर्स्ट हैं जॉन, जॉर्ज, फ्रांसिस, लूसी, ब्रिगेट, मैरी, निकोलस, मार्गरेट एंड एलिजाबेथ। इन सब के पीछे डन लगेगा, क्योंकि ये वहाँ पर जो है जिनका निकनेम होता है वह दिया जाता है बच्चों को। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे देखते हैं। एट द एंड मतलब अंत में, इट बिलीव दैट डन डाइड विथ स्टमक कैंसर। ऐसा बिलीव किया जाता है कि वह अपने अंतिम समय में स्टमक पेट के कैंसर से इनकी मृत्यु हुई थी 31 मार्च यानी 31 मार्च 1631 में। बरीड इन ओल्ड सेंट पॉल्स कैथेड्रल, और इनको जो है दफन किया गया था सेंट पॉल्स कैथेड्रल में। इन द मेमोरी ऑफ डन, डन की मेमोरी यानी कि डन की याद में एक उनका स्टैचू बनवाया गया था, जो कि एक निगेल बुनहम ने उससे स्कल्प ब्रोंज मतलब तांबा होता है, उसमें उन्होंने
उसको मूर्ति काट के बनाई थी ब्रॉन्ज में। इंस्टॉल्ड इन द चर्चयार्ड ऑफ द कैथेड्रल इन 2012। और उसको कब जो है स्थापित किया गया था कैथेड्रल में? 2012 में। वो जो है इतनी पुरानी जो है उनकी मतलब 1631 में मरे थे, तब से नहीं स्थापित किया गया था। 2012 में कैथेड्रल चर्चयार्ड में इनकी मूर्ति स्थापित की गई। इसको याद रखिएगा, नहीं तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। आगे, ही हैज़ बीन कमेमोरेटेड एज अ प्रीस्ट इन कैलेंडर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड इन द कैलेंडर ऑफ सेंट्स ऑफ इवेंगेलिकल लूथरन चर्च इन अमेरिका। तो इवेंगेलिकल लूथरन चर्च इन अमेरिका में और इंग्लैंड चर्च ऑफ इंग्लैंड कैलेंडर ऑफ सेंट्स में ये जो है प्रीस्ट एज अ पुजारी जो है इन्होंने अपना योगदान दिया था। और इनके जो मेजर वर्क हैं उसको देखते हैं। बियाथनाटोज है वह 1608 में आई थी, 1608 में। और इनका सीडोमार्टिस 1611 में। इग्नाटियस 1611 में नहीं, 1610 में होनी चाहिए। 1610, सॉरी फ्रेंड्स, ये 1610 है। 1610 में आई थी। इग्नाटियस कॉन्क्रेस 1611 में आई थी। डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेजन्स 1624 में आई थी। और सॉन्ग्स एंड सोनेट्स 1633 यानी 1633 में आई थी, जिसमें इन्होंने वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द कन्वर्जेशन, द फ्लियर, सनराइजिंग, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो ये इनके जो है इसमें पब्लिश हुई थी सॉन्ग्स एंड सोनेट में ये सारे पोएम्स। तो फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।